वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। वरुण को चंडीगढ़ में जॉब करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था। वो शिमला के पास एक गांव से था। वरुण ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ था। वो अपने गांव के उन चंद लोगों में से था जिन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल सके। और वरुण को भी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद चंडीगढ़ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल ही गई थी। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। वरुण अपने गांव नहीं गया था क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था और चाहता था कि कंपनी में उसकी एक अच्छी रेपो बन सके। जनवरी का सख्त सर्दी का मौसम था। वरुण को अपनी पहली सैलरी भी मिल चुकी थी। अब उसने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। गांव में उसके माता पिता के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा अटैच था तो वो उसका बचपन का दोस्त अनुराग था। दोनों ने गांव के स्कूल से एक साथ ही स्कूलिंग की थी। फिर अनुराग अपने मामा जी के साथ गांव में ही काम करने लग गया था, जबकि वरुण शिमला में मज़ीद स्टडीज़ के लिए चला गया था। वरुण रोज़ फ़ोन पर माता पिता और अपने दोस्त अनुराग से बात करता था। अनुराग को जब वरुण ने बताया कि वो गांव छुट्टी लेकर आ रहा है तो वो बहुत खुश हुआ। वरुण का प्रोग्राम सैटरडे को सुबह चंडीगढ़ से शिमला जाने का था, लेकिन उसको जिस बस में सीट मिली थी उसने रात को जाना था। चंडीगढ़ से शिमला का फासला तकरीबन 120 किलोमीटर था और बस में 3 से 4 घंटे लग जाते थे। और फिर शिमला से वरुण का गांव एक साइड पर आता था जहां से आगे बस नहीं जाती थी और किसी लोकल गाड़ी वगैरह या फिर पैदल ही जाना पड़ता था। खैर, वरुण ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि वो रात को घर पहुंचेगा और साथ ही अनुराग को भी फ़ोन कर दिया कि उसे रात की बस की टिकट मिली है तो वो आधी रात के बाद ही गांव पहुंच जाएगा। अनुराग बोला, मेरे दोस्त तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सर्द रात की तारीकी तेज़ी से फैलती जा रही थी। वरुण बस में सवार हो चुका था और बस चंडीगढ़ के शहर से निकलकर शिमला की तरफ रवाना हो चुकी थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बस की साइड के शीशों पर धुंध आई हुई थी और वरुण अपने हाथ से शीशा साफ करते हुए बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। वरुण ने अपने माता पिता के लिए चंडीगढ़ से गर्म कपड़े खरीदे थे और वो अपने दोस्त के लिए भी एक गर्म जैकेट गिफ्ट लेकर जा रहा था। बस रात के तकरीबन 11 बजे चली थी और तकरीबन रात के 1 बजे बस ने वरुण को शिमला उस जगह उतार दिया जहां से वरुण के गांव को रास्ता जाता था। उसने मोबाइल निकालकर अनुराग को कॉल मिलाई, लेकिन उस जगह मोबाइल सिग्नल बहुत वीक थे और कॉल नहीं मिल रही थी। उसने घर में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी राब्ता नहीं हो सका। थक हार कर वरुण पैदल ही उस रास्ते पर चलने लगा जो उसके गांव की तरफ जाता था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। दूर कहीं किसी जानवर के बोलने की आवाज़ इस खामोशी को तोड़ रही थी। इससे पहले इतनी रात को वरुण अकेला कभी इस रास्ते पर नहीं आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। अचानक उसे एक तरफ से अनुराग की आवाज़ सुनाई दी। वो उसका नाम पुकार रहा था। वरुण को अपने दोस्त की आवाज़ से बहुत हौसला हुआ और फिर एक तरफ से उसका दोस्त अनुराग नजर आया। वरुण तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे गले लगा लिया। अनुराग, तुम बहुत ठीक टाइम पर आए हो। तुम्हें कॉल नहीं लग रही थी और यार इस वक्त ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। अनुराग ने हंसते हुए कहा, यार तुम्हें तो पता ही है यहाँ मोबाइल सिग्नल का इश्यू होता है। देखो ना, इसलिए मैं यहाँ पहले ही आ गया था। चलो अब बाकी बातें तुम्हारे घर जाकर करेंगे। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ यार, काफ़ी देर हो गई है, चलते हैं। वरुण ने भी जवाब दिया और दोनों उस रास्ते पर चलने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद अनुराग लेफ्ट साइड पर मुड़ गया। वरुण बोला, यार ये तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? गांव को तो ये सीधा रास्ता नहीं जाता। अनुराग बोला, यार इस रास्ते पर आगे काम हो रहा है, रोड बन रहा है। ये रास्ता भी आगे से बंद है। ये शॉर्टकट रास्ता है, मैं तुम्हें इस रास्ते से ले जाता हूँ। कंपनी वालों ने यह रास्ता आर्जी तौर पर कुछ दिन पहले ही बनाया है।
अच्छा यार ठीक है, मेरा क्या जाना था, बड़ी तरक्की स्टार्ट हो गई है गांव में, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा और अनुराग के पीछे उस तंग से रास्ते पर चल पड़ा। अब अनुराग खामोश सा हो गया था और वरुण उसके पीछे पीछे चल रहा था। वरुण ने अनुराग से पूछा, यार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गांव आते हुए अगर उल्टी तरफ जाएं तो आगे जाकर शमशान घाट आता है, तो कंपनी वालों ने इस तरफ से रास्ता कैसे निकाल दिया? उसने सवालिया अंदाज से ये बात अनुराग से पूछी थी, लेकिन अनुराग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, अनुराग मेरी बात सुन रहे हो ना? यार मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, कंपनी वालों ने कोई और रास्ता बनाया होगा, यहाँ से जाओ तो आगे शमशान घाट आ जाता है। अनुराग ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब वरुण को बहुत अजीब लगा। उसने आगे बढ़कर पीछे से अनुराग का हाथ पकड़ा और पूछा, यार तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अनुराग अचानक चलते चलते रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वरुण की आंखें डर के मारे फट सी गईं। अनुराग की आंखों की जगह कुछ भी नहीं था, उसकी दोनों आंखें थी ही नहीं और उसका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। अनुराग ने वरुण का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे तकरीबन खींचते हुए बगैर कुछ बोले शमशान घाट की तरफ ले जाने लगा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अनुराग तुम्हें क्या हो गया है? अनुराग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अनुराग में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि बावजूद कोशिश के वरुण उसे छुड़ा नहीं पा रहा था और आखिरकार अनुराग उसे शमशान घाट ले आया और एक दरख्त के नीचे पहुंचकर उसने वरुण को छोड़ दिया और अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, ये देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वरुण ने जैसे ही मोबाइल की टार्च में दरख्त के पास देखा, उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। दरख्त के पास अनुराग की लाश पड़ी हुई थी और उसका रंग सफेद हो चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। अब वरुण को यकीन हो चुका था कि ये कोई और ही चीज है जिसने इसके दोस्त को भी मार दिया है। उसने चीख मारी और भागना शुरू कर दिया। इस बदरू ने, जो अब अपने असल रूप में आ चुकी थी, उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया और वरुण पर किसी वैम्पायर की तरह झपटा और वरुण को गिरा दिया। वरुण ने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया, कोई मेरी मदद करे। वो बदरू अभी अपने पंजे वरुण की गर्दन में गाड़ने ही वाली थी कि अचानक दूर से एक बूढ़े शख्स की कड़कदार आवाज आई, अबे मूर्ख, इस आदमी को कुछ ना कहो वरना आग में भस्म कर दूंगा। उस बदरू ने उस तरफ देखा तो एक साधु हाथ में लालटेन और लाठी लिए उसके सामने आ चुका था। उस लाठी पर एक खोपड़ी लगी हुई थी। उस साधु ने फौरन वो लाठी उस बदरू को मारी, जिससे उस बदरू ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख से सारा शमशान घाट गूंज उठा। वरुण ये देखकर उठा और साधु की तरफ भागा और साधु के पास जाकर गिर पड़ा। उस साधु ने एक बार फिर अपनी लाठी का भरपूर वार उस बदरू पर किया, जिससे उसने एक बार फिर चीख मारी और उस बदरू को आग लग गई। आग की रोशनी से शमशान घाट रोशन सा हो गया। उसके बाद वरुण के दिमाग पर अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब वरुण को होश आया तो वो अपने घर के बिस्तर पर मौजूद था। उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए थे और साथ ही साधु बाबा भी थे। फिर उस साधु बाबा ने पूरी बात बताई कि शमशान घाट में उस दरख्त के नीचे एक बदरू ने कब्जा कर लिया था और गांव के लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया था। अफसोस तुम्हारा दोस्त अनुराग भी उसका शिकार हो गया था और वो बदरू तुम्हारा भी शिकार करना चाहती थी। मैं काफ़ी दिनों से उस बदरू के लिए चिल्ला काट रहा था और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जिस वक्त वो बदरू तुम्हें मार रही थी, मेरा चिल्ला मुकम्मल हो चुका था और मैंने उसको मारने की शक्ति भी हासिल कर ली थी और आखिरकार उस बदरू को मार दिया। लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा सका, जो रात को तुम्हें लेने उस रास्ते पर जा रहा था। वरुण को आज भी अपना दोस्त अनुराग बहुत याद आता है। वो जब भी गांव आता है, शमशान घाट के उस दरख्त के पास जाकर बहुत रोता है और अपने दोस्त को याद करता है। अब गांव में मुकम्मल अमन है। अब कोई ऐसी बदरू गांव के लोगों को तंग नहीं करती है।
तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह की मज़ीद हॉरर स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया है। अगर आपके साथ कोई ड्रामना वाक़या पेश आया है तो आप हमारे साथ शेयर करें। हम आपके वाक़ये को अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आप अपनी स्टोरीज़ अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें सेंड कर सकते हैं।